मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस वक्त आसमान से कहर बरस रहा है। बारिश ऐसी मानो सब कुछ डुबो देने पर आमादा है। बाढ़ से नदियां उफान पर हैं और इस स्थिति में कुछ लोग हैं जो सेल्फी लेने की सनक में अपनी जान खतरे में डालने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। पानी की उफनती लहरों के बीच एक युवक फंसा हुआ है। नदी की धारा इतनी तेज है कि इसमें पांव जमा कर रखना मुश्किल हो रहा है। खुद को संभालने के लिए युवक ने पुल के खंभे से निकले एक सरिये का सहारा लिया। वहीं थोड़ी दूर पर कुछ लोग जमा हैं जो युवक को बचाने के लिए रस्सी का इंतजाम कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पानी की तेज धार में फंसा युवक पहले इन्हीं लोगों के साथ खड़ा था और सेल्फी ले रहा था कि अचानक उसका फोन गिर गया। फोन उठाने के चक्कर में युवक फिसला और पानी की तेज धार में फंस गया। बावजूद इसके वहां मौजूद लड़कों को अक्ल नहीं आई। वो पानी की धारा में फंसे युवक के साथ सेल्फी वीडियो बनाते रहे। मध्य प्रदेश का सीहोर लगातार हो रही बारिश से प्रकृति की मार झेल रहा है। नेवज नदी में बारिश की वजह से जबरदस्त उफान है। इस उफनती नदी ने पुल को अपनी जद में ले लिया। पुल पर एक के पीछे एक लोग कतार बनाकर इस पार से उस पार जा रहे हैं कि तभी एक शख्स और उसके बच्चे के पांव उखड़ जाते हैं। दोनों नदी की तेज धारा में बह जाते हैं। दोनों को बहता देख उसी कतार में खड़े दो युवक पानी में छलांग लगा देते हैं और पानी में बह रहे शख्स और उसके 10 साल के बेटे को सुरक्षित बचाकर बाहर ले आते हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के भोपाल की है, जहां के केरवा डैम में नहाने गए 3 युवक पानी के बहाव में फंस गए। डैम के पास मौजूद लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ के गोताखोरों की टीम ने एक युवक को रेस्क्यू किया। बाकी के 2 युवकों का फिलहाल पता नहीं चल सका। अंधेरा हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। जाम में फंसी गाड़ियों की लंबी कतार धुम्मा से जबलपुर जा रहे रास्ते की है। ट्रैफिक जाम की वजह से भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर हुई लैंडस्लाइड। कार सवार कुछ लोगों ने इस लैंडस्लाइड और गिरते हुए पेड़ का वीडियो भी बनाया। मध्य प्रदेश के सागर में रुक रुक कर हो रही बारिश से अब लोग परेशान हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से बीना नदी उफान पर आ गई है। बीना नदी में उफान की वजह से मालाघाट पुल पूरी तरह से डूब गया। पुल के दोनों ओर लोगों को रुककर पानी के नीचे जाने का इंतजार करना पड़ा, जिसमें एक एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई, पर पानी था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने पुल की एक ओर रस्सी लगाकर ट्रैफिक को रोक दिया। टीम न्यूज नेशन। भोपाल के केरवा डैम में पिकनिक मनाने गए 3 युवक अचानक आए सैलाब में बह गए, जिनमें से एक युवक को बचा लिया गया। एक युवक के शव को एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है, वहीं दूसरे की तलाश की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शुभम गुप्ता। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश कहर बनकर टूट रही है। अगर हम भोपाल की बात करें तो कल केरवा डैम के आसपास 3 युवक बह गए थे, जिसमें एक को तो कल रात को ही रेस्क्यू कर लिया गया था और बाकी 2 की लगातार तलाश जारी थी। इसमें से एक युवक की लाश आज सुबह एसडीआरएफ की टीम ने बरामद की है और अभी भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं केरवा डैम की आसपास की, जहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है और मशक्कत जारी है। ये केरवा डैम के आसपास के इलाके में काफ़ी अगर हम जंगल के इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार उस युवक को ढूंढा जा रहा है। और जो डीप ड्राइविंग करते हैं अगर हम देखें तो जी आपका नाम? मोहित जोशी। मोहित जी, सुबह ही एक युवक को रेस्क्यू किया गया है, अभी आप फिर से रेस्क्यू कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है उस युवक के मिलने की? सर उम्मीद तो पूरी है सर, फिर भी प्रयास करते रहेंगे सर। उधर भी प्रयास कर रहा था, प्रयास करते रहेंगे सर। उम्मीद आप लोगों के लिए कितना कठिन होता है इस तरह से फिर ढूंढना, चूंकि बारिश के दिन वैसे ही चल रहे हैं? सर इसमें क्या है सर, ये भाव भी तेज है, हो सकता है बॉडी आगे निकल जाए कहीं भी हो, लेकिन सर जहाँ भी ज़्यादा गहरा खड्डा है वहाँ तो ढूंढना पड़ेगा। गहराई में सुबह जब आपने एक युवक की जब लाश मिली, उसे पाया आपने, उस समय किस तरह से लाश मिली? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था? कौन सी जगह थी जहाँ पर लाश मिली? सर मैं बताऊँ। चलिए ठीक है, आप कीजिए। आपसे बात करते हैं कपिल जी। कपिल जी हैं एसडीआरएफ की टीम से, उनसे हम बातचीत करेंगे, वही सब कुछ बताएंगे। सर जैसे ही कल सूचना मिली शाम को
7 बजे के लगभग। तो हमारी टीम वैसे ही रवाना हो गई, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर जहांगीराबाद में है। तो मैं 15 लोगों की टीम को लेकर यहाँ के लिए रवाना हुआ और आके हम लोगों ने यहाँ देखा कि कल तो बहुत ज़्यादा बहाव था और हम लोगों ने कल भी सर्च किया रात को, तो एक बंदा तो मिला है। और उसके बाद हमारी टीम ने रात को लगभग 11 बजे रेस्क्यू क्लोज किया सर। फिर सुबह 5:30 बजे से हमारी टीम दोबारा लगी है सर। तो हमारे डीप डाइवर कंटिन्यू डाइविंग कर रहे हैं। तो देखना होगा जब दूसरे शख्स को यहाँ पर ढूंढा जा रहा है, क्योंकि एक की तो लाश बरामद हो चुकी है। देखना होगा कि इन घने जंगलों में, इतने गहरे पानी में आखिर उस शख्स की कब लाश मिली। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पार करने की कोशिश करते नजर आए। तस्वीरों में आप देखिए, एक बाइक सवार सैलाब के बीच तेजी से आगे बढ़ता है, तभी बाइक सवार पानी के तेज बहाव की वजह से लड़खड़ाने लगता है और अचानक गिर जाता है। एक पल तो ऐसा लगा जैसे पानी उसे अपने साथ बहा ले गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दिलेरी दिखाते हुए बाइक सवार को वक्त रहते पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। नहीं तो सैलाब की वजह से ये व्यक्ति अपनी जान गंवा देता, अपनी जान से हाथ धो बैठता। ये देखिए, तेज बहाव के बीच बाइक निकालने की कोशिश करता है ये शख्स और तभी उसकी बाइक फिसलती है। शख्स बाइक से नीचे गिरता है, तेज बहाव की चपेट में आता है, लेकिन वहां मौजूद जो लोग होते हैं वो भागकर उसे पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। उधर एमपी के होशंगाबाद में भारी बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो करने लगे हैं, जिस वजह से तवा डैम से पानी छोड़ना पड़ा है। जैसे ही पानी निचले इलाकों में पहुंचा, सैलाब आ गया, लेकिन सैलाब के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हुए भी नजर आए, जो बहुत खतरनाक है। और हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां इस वक्त बाढ़ और पानी की वजह से तबाही है, सैलाब का सितम है, तो इस तरह से सेल्फी लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये जानलेवा है। आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, लहरें समंदर की तरह उफान मार रही थी, फिर भी लोग खौफ खाए बिना वहां पर सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए मशगूल नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो पानी के भीतर भी जाकर सेल्फी लेते नजर आए। ऐसी सेल्फी खतरनाक और जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए जब भी डैम के पानी के आसपास आप हैं और डैम से पानी छोड़ा जाता है, तो वहां बिल्कुल इस तरह की कोई कोशिश ना करें, नहीं तो आपकी जान जा सकती है और सेल्फी लेने का जोखिम आपकी जीवन लीला को खत्म कर सकती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी सैलाब का असर देखने को मिल रहा है। यहां नर्मदा का ग्वारी घाट ग्वारी घाट जो है वो पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। बरगी बांध के 15 गेट खोले जाने के बाद हालात बद से बदतर किस तरीके से हो गए हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मंदिर डूबे, घाट डूबे, कुछ इस तरह नर्मदा नदी का डराता रूप नजर आ रहा है। नर्मदा नदी का बढ़ता जलस्तर और फैलता दायरा अब यहां के लोगों को खौफजदा कर रहा है। नर्मदा नदी में बढ़ते जलस्तर का असर ग्वारी घाट पर भी देखने को मिल रहा है, जहां सैलाब में मंदिर आधे से ज्यादा डूब गए हैं, तो वहीं नर्मदा के किनारे तेजी से बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस वक्त मैं जबलपुर के गौरी घाट नर्मदा घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ आप जब नज़ारा देखेंगे तो ये वही नर्मदा नदी है जो कुछ दूरी पर ही खत्म हो जाती थी, लेकिन इस वक्त ये समझ लीजिए कि पूरा जो गौरी घाट है वो लगभग डूब गया है। आप एक मंदिर देख सकते हैं यहाँ पर, इस मंदिर की हाइट तकरीबन 25 फीट से ज़्यादा है, लेकिन केवल इस मंदिर का शीर्ष भाग ही नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते बरगी बांध लबालब भर गया है। बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के कारण बांध के 15 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से नर्मदा किनारे हालात खराब होते जा रहे हैं। पानी बढ़ने से ग्वारी घाट पर जहां श्रद्धालु मंदिर से दूर हो गए हैं, तो वहीं नर्मदा किनारे सुरक्षा के इंतजाम नदारद दिखाई दे रहे हैं। ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये नाग मंदिर है जो गौरी घाट के ऊपर स्थित है, लेकिन ये मंदिर भी लगभग पूरा डूब चुका है। गौरी घाट में जब घाट से हम उतरते हैं तो उस सीढ़ी तक पानी आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो श्रद्धालु लोग हैं, जो नर्मदा भक्त हैं, वो वहीं पर आकर पूजन पाठ कर रहे हैं और वहीं से ही मां नर्मदा के दर्शन कर रहे हैं। अभी तो इसके पहले ऐसे हालात थे नहीं,
अभी तो संभावना और है कि जल स्तर और भी बढ़ सकता है और खतरे की नौबत आ सकती है। दरअसल ज्यादा बारिश होने की वजह से एमपी के अधिकांश डैम फुल हो चुके हैं, लिहाजा डैम के दरवाजों को खोलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। बताया जा रहा है कि एक अरसे बाद ये पहला मौका है जब बरगी बांध के 15 दरवाजे एक साथ खोलने पड़े हैं। जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। उत्तराखंड में जल प्रलय का तांडव दिखा। यहां उत्तरकाशी के एक गांव में अचानक बादल फटने से तबाही मच गई। यहां पानी इतनी तेजी से आया कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखिए, जब सैलाब ने एक गांव को घेर लिया तो वहां के हालात, वहां का मंजर कैसा हो गया। एक गांव पर हुआ सैलाब का अटैक। मलबे का सैलाब आया और मच गया कोहराम। धराशायी हुए मकान, जल प्रहार से कांप उठा पहाड़, दहल गई देवभूमि। ये तस्वीरें डरा रही, खौफ पैदा कर रही। कुछ इस तरह आसमान से बरसी आफत ने कयामत का रूप ले लिया और खौफनाक लहरों ने तबाही मचानी शुरू कर दी। उत्तरकाशी में टिकोची गांव में तबाही के इस मंजर को जिसने भी देखा वो दहल उठा। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को पूरी तरह से घेर रखा है। नदी का बेकाबू पानी सब कुछ डुबोने पर आमादा है। देखिए यह मकान पानी के वेग को सह नहीं पाया और पल भर में उसका नामो निशान मिट गया। मलबे के सैलाब ने इस मकान के वजूद को मिटा दिया। दरअसल सैलाब ने जिस मकान को जमींदोज किया वो इंटर कॉलेज की बिल्डिंग थी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कॉलेज बिल्डिंग पर सैलाब का अटैक ऐसा हुआ कि उसकी बुनियाद ही हिल गई। बिल्डिंग के नीचे से जमीन खिसक गई और सब कुछ पानी की भेंट चढ़ गया। चंद सेकंड में बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई। पानी जहां जहां से गुजरा वो तबाही की दास्तान लिखता चला गया। मटमैले मलबे के सैलाब का शोर तो फिलहाल थम गया, लेकिन ये अपने पीछे छोड़ गया बर्बादी के निशान। गांव में कई इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह गई और जो बची हैं वो रहने लायक नहीं। हालांकि इस सैलाब के कहर से गांव में कितना नुकसान हुआ है इसका ठीक ठीक आकलन फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस जल कहर के बाद गांव के हालात क्या हुए हैं। ये सैलाब के वो जख्म हैं जो शायद ही कभी गांव वाले भूल पाएं। टीम न्यूज नेशन।